लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर ताल ठोकेंगे? एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने किया यह ऐलान। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने इस बात की घोषणा रविवार को सूबे के अकोला में किया। वह इस दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अपनी इस जनसभा में ओवैसी ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन पर सवाल उठाए। ओवैसी ने उद्धव ठाकरे के उस बयान को भी निंदा की जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद के गिरने पर खुशी की बात कही थी। इन सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी। ओवैसी का ऐलान के बाद चर्चा के एआईएमआईएम महाराष्ट्र के धुले, नांदेड़, भिवंडी और छत्रपति संभाजीनगर सीट पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इसमें से छत्रपति संभाजीनगर सीट पर अभी एआईएमआईएम का ही कब्जा है। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर पार्टी के इम्तियाज जलील ने जीत दर्ज की थी। इससे पहले भी एआईएमआईएम इस बात के संकेत दे चुकी है कि पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 4 से 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। 5 फरवरी 2024 को एआईएमआईएम के महाराष्ट्र इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने कहा था कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में 5 सीटों पर ताल ठोक सकती है। महाराष्ट्र पर इसलिए है सबका फोकस। दरअसल महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। सीटों के मामले में यहां संख्या यूपी की 80 सीटों के बाद सबसे ज्यादा है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। तब इन दोनों को 41 सीटों पर जीत मिली। इसमें से 23 पर बीजेपी जीती थी जबकि 18 सीटों पर शिवसेना जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में दोनों दल अलग हो गए। यूपीए गठबंधन को 2019 में सिर्फ 2 सीटें पर जीत मिली। एक सीट एआईएमआईएम के हिस्से में तो एक सीट निर्दलीय के खाते में आई थी। मुस्लिम वोटर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में। महाराष्ट्र की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक काफी अहम है। यहाँ कई ऐसी सीटें जहां पर सीधे मुस्लिम वोटर जीत हार से निर्णायक भूमिका निभाते हैं। महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी 11 करोड़ 24 लाख है। उत्तरी कोंकण को खानदेश, मराठवाड़ा, छत्रपति संभाजीनगर और पश्चिमी विदर्भ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम वोट नतीजे बदल सकते हैं। अभी तक यह वोटर कांग्रेस और एनसीपी के साथ ही हो जाते रहे हैं, लेकिन एआईएमआईएम की उपस्थिति गेम पलट सकती है।